आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज, दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। भव्य शुभारंभ 21 अक्टूबर को न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। दरभंगा के मनोकामना मंदिर के सामने तालाब से मिली युवक की लाश, 1 दिन पहले से था गायब, नवंबर में होनी थी शादी। मास्क चेकिंग अभियान में 38,71,000 रुपए की हुई वसूली। दरभंगा स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए 34 मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र, शिक्षक निर्वाचन के लिए बने 32 बूथ। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। बेनीपुर विधानसभा सीट से NDA प्रत्याशी के रूप में जदयू नेता विनय कुमार चौधरी ने भरा पर्चा, शामिल हुए कई दिग्गज। वाहन चेकिंग में 82 लाख से अधिक रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर CCA की कार्रवाई। पुलिस चौतरफा मुस्तैद, रात में भी हो रही सघन चेकिंग। बिहार में कोरोना के 1326 नए मरीज, आंकड़ा 2 लाख के करीब। टोटल एक्टिव केस 11,964। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। और केवटी विधानसभा सीट से हरी सहनी का टिकट कथित रूप से काटे जाने पर आक्रोशित हुआ सहनी समाज। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। शिक्षक सहित समाज को मिल जाएगी संजीवनी, नेक नियत से चमक रही जयशंकर की जीवनी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाले संवेदनशील प्रत्याशी डॉक्टर जयशंकर झा को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएं। चिंतन और चरित्र से स्वर्गीय वासुदेव बाबू का एकमात्र विकल्प। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के मनोकामना मंदिर के सामने तालाब से मिली युवक की लाश, 1 दिन पहले से ही था गायब, नवंबर में होनी थी शादी। बुधवार की शाम दरभंगा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मिथिला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत मिथिला विश्वविद्यालय छात्रावास के निकट मनोकामना मंदिर के सामने अवस्थित चिड़िया पोखर में एक युवक की लाश मिली और वहां देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को सूचना मिली और सदल बल भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पहुंचा। मृतक युवक की पहचान नाका नंबर 3 के रहने वाले विक्की कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुट गई है। मृतक के परिजन भी वहां काफी संख्या में पहुंचे और तरह तरह की बात पर चर्चा होने लगी। हालांकि फिलहाल अभी पुलिस ने इस पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह हत्या का मामला है। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है दरभंगा अस्पताल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साबित हो पाएगा कि आखिर यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का। श्यामा मंदिर के आगे लगने वाली प्रसाद की दुकानों के सामने उक्त युवक का मोटरसाइकिल लगा हुआ था। एक दिन पहले यह युवक
युवक गायब हुआ था और सारी रात इसकी मोटरसाइकिल श्यामा मंदिर के गेट पर लगने वाले प्रसाद की दुकानों के सामने लगी रही और आज दोपहर बाद मिली है इसकी लाश। लोगों में तरह तरह की चर्चा आम है। सदर डीएसपी अनुज कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह युवक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हर मंगलवार को मनोकामना मंदिर में पूजा करने आता था और इस मंगलवार भी वह यही कहकर घर से निकला था। हालांकि घर लौटा नहीं और सारी रात इसके परिजन इसकी तलाश में लगे रहे, लेकिन आज मिली इसकी लाश। हम उनका मौसेला भाई हुए। कल खुरमा घर पे 12-1 बजे तक ही था। उसके बाद निकला है। उसके बाद 4 बजे 5 बजे में कहा कि मंदिर में गया है अकेले और वहाँ से आया है। मायूस था। अब क्या चीज़ के लिए मायूस था, यानी 30 नवंबर को शादी है उसका। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद 4 बजे 6 बजे में फ़ोन किया कि टेंट उंट होला है बुक। इसकी माँ बोली तो हम कल सामने में अभी तब ना कुछ करवा दे, जहाँ तक हमारा तो सही हो तो वहाँ से कर देंगे। वही बोला था कि उसका शाम में जो है निकले खोजने के लिए, 7 बजे में निकले खोजने के लिए, चारों बगली खोजा गया, नहीं मिला। उसके बाद सुबह में जो है आज इधर घूमा गया है तो देखा राज में गाड़ी है, तो एक भोर से आदमी राज में यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग राज में खोज रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। बोल रहा है जो खुला है ना तब निकला है तो थोड़ा सा चेहरा दिखा रहा था, तो हम लोग कन्फर्म नहीं हुए कि 2-2.5 बजे के बीच में। उसके बाद जब गए वहाँ पे तो देखा गया पूरा निकला, तब देखा गया तो पहचान में बाहर निकला। देखिए आज जो है शाम में मनोकामना मंदिर के पास स्थित चिड़िया तालाब है, उसी में एक व्यक्ति का शव मिला है। सबको निकालने से पहचान कराई गई तो पता चला कि नाका 3 के पास का जो है एक व्यक्ति का है, जो कल से ही घर से निकला था, जो वापस नहीं आया है और घर से पूजा प्रत्येक मंगलवार को पूजा करने निकलता था। कल भी इनकी गाड़ी जो थी लगी हुई है श्यामा मंदिर के जो जहाँ लड्डू प्रसाद मिलता है उसके ठीक सामने उनकी बाइक लगी हुई थी। उनका परिजन खोजते हुए श्यामा मंदिर के पास आए तो अपने मोटरसाइकिल को पहचान किए, जिसके आधार पर उनके अपने लड़के का शव को पहचान किया गया। इस संबंध में जो है कि सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अभी तो ऐसा जो आशंका व्यक्त किया, कोई कुछ कह रहा है कि पानी में डूबने से है, और जो पोस्टमार्टम से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मामला है। मास्क चेकिंग अभियान में 38 लाख से अधिक की हुई वसूली। मास्क चेकिंग अभियान में 38,71,000 रुपए की हुई वसूली। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में दरभंगा शहरी क्षेत्र में कुल 2,566 लोगों से 1,32,800 रुपये जुर्माना की वसूली की गई है। वहीं परिवहन विभाग द्वारा 152 वाहनों को मास्क लगाकर नहीं चलने, सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए 1,76,100 रुपये का जुर्माना किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में कुल 27,381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया और बतौर 13,69,350 रुपये की वसूली की गई। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र में 9,330 लोगों से 9,20,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 8,285 लोगों से 12,72,250 रुपये की वसूली की गई। इसी प्रकार 47,714 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 38,71,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। सदर क्षेत्र के 25 एवं बेनीपुर अनुमंडल के 16 कुल 41 दुकानों प्रतिष्ठानों को दुकानदार या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया है। दरभंगा स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए 34 मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र। शिक्षक निर्वाचन के लिए बने 32 बूथ। दरभंगा स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए 34 मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र। दरभंगा शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए 32 मतदान केंद्र। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की हुई प्रतिनियुक्ति। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 22 अक्टूबर 2020 को निर्धारित है। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक निर्धारित है। दरभंगा
दरभंगा स्नातक विधान परिषद के लिए कुल 34 मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र तथा दरभंगा शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन के लिए कुल 32 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं निर्भीक मतदान सुनिश्चित कराने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबूराम द्वारा जिला संयुक्त आदेश जारी कर स्टैटिक सह गश्ती दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रतिनियुक्त गश्ती दंडाधिकारियों एवं जोनल दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी पीठासीन पदाधिकारियों के सहयोग से मतदान के पश्चात सील्ड मतपेटिका संग्रह करवाकर सीएम कॉलेज दरभंगा स्थित वजगृह में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। स्टैटिक दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उनके मतदान केंद्र के लिए प्रतिनियुक्त मतदान दल, मतदान सामग्री, बैलेट बॉक्स, मतपत्र आदि के साथ दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं। मतदान केंद्र की स्थापना हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें। तत्पश्चात इस आशय का प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी को स्टैटिक दंडाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। स्टैटिक दंडाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि मतदान सामग्री वितरण केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान सामग्री, बैलेट बॉक्स, मतपत्र प्राप्त करने के दौरान उन्हें आवश्यक सहयोग करें ताकि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा ससमय सामग्री प्राप्त कर अपने मतदान केंद्र पर पहुंच सकें। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। कहीं चुनावी पाठशाला तो कहीं मेहंदी रचाकर या फिर शपथ ग्रहण का आयोजन कर मतदाताओं को लगातार मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। जीविका दीदियां लगातार मतदाताओं को उनके मत का महत्व बता रही हैं, उन्हें जागरूक कर रही हैं और उनसे यह अनुरोध कर रही हैं कि मतदान के दिन आप हर हाल में मतदान करने अवश्य जाएं। आप भी अगर वोटर हैं तो मतदान के दिन अपने घर से निकलिए, मतदान कीजिए, क्योंकि आपका चुना हुआ प्रतिनिधि बनाएगा आपकी सरकार। बेनीपुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू नेता विनय कुमार चौधरी ने भरा पर्चा, शामिल हुए कई दिग्गज। बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने अपनी नामजदगी का पर्चा भरा। नामांकन में बेनीपुर में काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। नामांकन समारोह में जदयू नेता आरसीपी सिंह, संजय झा, गोपाल जी ठाकुर ने पहुंचकर जनता को संबोधित भी किया और अपनी बातें जनता के बीच रखी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ।
चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के मनोकामना मंदिर के सामने तालाब से मिली युवक की लाश। 1 दिन पहले से था गायब, नवंबर में होनी थी शादी। मास्क चेकिंग अभियान में 38,71,000 रुपए की हुई वसूली। दरभंगा स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए 34 मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र, शिक्षक निर्वाचन के लिए बने 32 बूथ। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। बेनीपुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू नेता विनय कुमार चौधरी ने भरा पर्चा, शामिल हुए कई दिग्गज। वाहन चेकिंग में 82 लाख से अधिक रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। पुलिस चौतरफा मुस्तैद, रात में भी हो रही सघन चेकिंग। बिहार में कोरोना के 1326 नए मरीज, आंकड़ा 2 लाख के करीब, टोटल एक्टिव केस 11,964। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। और केवटी विधानसभा सीट से हरी सहनी का टिकट कथित रूप से काटे जाने पर आक्रोशित हुआ सहनी समाज। वाहन चेकिंग में 82 लाख से अधिक रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। वाहन चेकिंग में 82,88,700 रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर हुई सीसीए की कार्रवाई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 82,88,700 रुपये जुर्माना के रूप में वसूले गए हैं। वहीं पुलिस के द्वारा 18,066 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 154 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। वहीं 95 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने थाने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 8,725 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद्य टोले की पहचान हुई है, जहां के 1,651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। पुलिस चौतरफा मुस्तैद, रात में भी हो रही सघन चेकिंग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी पुलिस की मुस्तैदी साफ नजर आ रही है। शहर तो शहर, गांव तक पुलिस पूरी तरह से जांच अभियान में जुटी हुई है। दिन तो दिन, रात के वक्त भी पुलिस की सघन चेकिंग जारी रहती है। तस्वीरें बहेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों से है, जहां सड़कों पर रात के वक्त पुलिस की टीम पर हमारी नज़र पड़ी, जो पूरी मुस्तैदी से वाहनों की डिक्की, उनमें रखे सामानों की सघन जांच कर रही थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई के भी संकेत मिल रहे थे। पिछले दिनों दरभंगा में 1,11,00,000 से अधिक रुपए नगद मिलने और इसके बाद छोटी छोटी और रकमों के मिलने के बाद से ही पुलिस लगातार मुस्तैद है और उससे यह संदेह है कि चुनाव के वक्त
पैसों का, काले धन का बड़े पैमाने पर हेरफेर किया जा सकता है और इस आशंका के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। हालांकि इस चेकिंग के अभियान को देखकर लोग दबी जुबान से यह कहने से भी नहीं चूकते कि काश पुलिस हर दिन इतनी मुस्तैद होती तो फिर क्या बात थी। शिफ्ट चल रहा है 10 बजे से 10 बजे रात्रि तक। इसमें चेकिंग किया जा रहा है 50,000 49,000 से अधिक रुपया जी, हथियार जी। कोई पोस्टर बैनर यही सब चेक किया जा रहा है। बिहार में कोरोना के 1326 नए मरीज, आंकड़ा 2 लाख के करीब, टोटल एक्टिव केस 11,964। बिहार में कोरोना के 1326 नए मरीज, आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंचा। टोटल एक्टिव केस की संख्या 11,964। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पटना में सबसे अधिक 302, अररिया में 81, अरवल में 11, औरंगाबाद में 10, बांका में 27, बेगूसराय में 22, भागलपुर में 34, भोजपुर में 22, बक्सर में 10, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 46, गया में 26, गोपालगंज में 25, जमुई में 39, जहानाबाद में 22, कटिहार में 81, खगड़िया में 3, किशनगंज में 25, लखीसराय में 19, मधेपुरा में 52, मधुबनी में 19, मुंगेर में 41, मुजफ्फरपुर में 31, नालंदा में 42, नवादा में 19, पूर्णिया में 46, रोहतास में 13, सहरसा में 15, समस्तीपुर में 24, सारण में 18, शेखपुरा में 22, शिवहर में 16, सीतामढ़ी में 11, सीवान में 22, सुपौल में 53, वैशाली में 37 और पश्चिम चंपारण में 30 नए मरीज मिले हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के मनोकामना मंदिर के सामने तालाब से मिली युवक की लाश। 1 दिन पहले से था गायब, नवंबर में होनी थी शादी। मास्क चेकिंग अभियान में 38,71,000 रुपए की हुई वसूली। दरभंगा स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए 34 मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र। शिक्षक निर्वाचन के लिए बने 32 बूथ। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। बेनीपुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू नेता विनय कुमार चौधरी ने भरा पर्चा, शामिल हुए कई दिग्गज। वाहन चेकिंग में 82 लाख से अधिक रुपए का हुआ जुर्माना, 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। पुलिस चौतरफा मुस्तैद, रात में भी हो रही सघन चेकिंग। बिहार में कोरोना के 1326 नए मरीज, आंकड़ा 2 लाख के करीब, टोटल एक्टिव केस 11,964। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। और केवटी विधानसभा सीट से हरी सहनी का टिकट कथित रूप से काटे जाने पर आक्रोशित हुआ सहनी समाज। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ा आंकड़ा, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। केवटी विधानसभा सीट से हरी सहनी का टिकट कथित रूप से काटे जाने पर आक्रोशित हुआ सहनी समाज।
दरभंगा में सहनी समाज के लोगों का एक गुट अचानक आक्रोशित हो गया है और उनके आक्रोश की वजह है कथित रूप से हरी सहनी का टिकट कटना। समाज के आक्रोशित लोगों का आरोप है कि केवटी विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के द्वारा हरी सहनी को टिकट देने का ऐलान किया गया और फिर यह फैसला बदलकर कथित तौर पर किसी और को टिकट दे दिया गया है। सहनी समाज ने इसे अपने समाज के प्रति घोर अन्याय और धोखेबाजी करार देते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली। हमारे बुजुर्ग हरी सहनी जी का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे के और वो टिकट लेके 2500 पंचायत में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण किए केवटी प्रखंड में और घर घर जाके वो लोगों को संपर्क भी कर रहे थे। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है संजय जायसवाल जी ने उनको धोखे से बुला के पटना उनका इस्तांबुल वापस ले लिया है। इसलिए कि आपसे काम है पटना आइए और बुला के उनको झूठ सच बोल के उनका टिकट वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद हरी बाबू हम लोग के बीच में आए। हम सारे सहनी समाज दरभंगा ही नहीं, दरभंगा के जितने भी मतलब विधानसभा है सब जगह हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का निर्णय लिए। सहनी समाज ही नहीं और जितने भी समाज हमारे पिछड़े जाति के हैं सारे समाज एकजुटता के साथ हरि बाबू के पक्ष में बोलबंद होते हुए दरभंगा के जितने भी सहनी समाज है इन्होंने सर्वसम्मति से मोहल्ला बाय मोहल्ला जैसे आज हम लोग ने अभंडा के जितने भी सहनी भाई लोग हैं एक जगह इकट्ठा होके हरि बाबू के पक्ष में हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। और ये दरभंगा लड़ियासराय में ही नहीं दरभंगा जिला के हर एक गांव में जाके जितने भी हमारे सहनी समाज हैं पिछड़ी जाति है उनको हम बताएंगे। एक गरीब बुजुर्ग का बेटा हरी सहनी का टिकट वापस ले लिया जो जिंदगी भर झोला ढोते रहे भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से पटना में बुला के दिया हुआ टिकट वापस ले लिए हैं। और सारे लोग हम लोग विरोध करने का निर्णय लिए हैं। इसलिए सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर हम लोग बैठक करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ कैंडिडेट होगा दरभंगा जिला में विधायक का उसका हम लोग भरपूर सहनी समाज ही नहीं पूरे पिछड़ी जाति का समाज उसका हम विरोध करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के मनोकामना मंदिर के सामने तालाब से मिली युवक की लाश। एक दिन पहले से था गायब। नवंबर में होनी थी शादी। मास्क चेकिंग अभियान में 38,71,000 रुपए की हुई वसूली। दरभंगा स्नातक विधान परिषद निर्वाचन के लिए बनाए गए 34 मतदान केंद्र एवं 10 सहायक मतदान केंद्र। शिक्षक निर्वाचन के लिए बने 32 बूथ। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। वोटरों को बताई जा रही उनके मत की ताकत। बेनीपुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू नेता विनय कुमार चौधरी ने भरा पर्चा। शामिल हुए कई दिग्गज। वाहन चेकिंग में 82 लाख से अधिक रुपए का हुआ जुर्माना। 95 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई। पुलिस चौतरफा मुस्तैद। रात में भी हो रही सघन चेकिंग। बिहार में कोरोना के 1326 नए मरीज। आंकड़ा 2 लाख के करीब। टोटल एक्टिव केस 11,964। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या। मिले 9 नए पॉजिटिव केस। और केवटी विधानसभा सीट से हरी सहनी का टिकट कथित रूप से काटे जाने पर आक्रोशित हुआ सहनी समाज। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय हिंद।